ओके, टॉकिंग अबाउट ऑर्गन लेवल, ऑर्गन क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ दैट परफॉर्म स्पेशलाइज फंक्शन। ये मिलते जुलते टिश्यूज़ का एक ऐसा ग्रुप हुआ करता है जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म किया करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें बहुत सारी टाइप के टिश्यूज़ हुआ करते हैं और वो मिलते जुलते रिलेवेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट आवर टंग, ज़ुबान की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं। उनमें से कुछ का काम होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, वेदर व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ द फूड। कुछ टेम्परेचर को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, कुछ क्वालिटी ऑफ फूड को देख रहे होते हैं कि क्या वो बुरी स्मेल वाली तो नहीं है या कुछ। इस के सारे फंक्शंस को हमारी एक टंग के ही डिफरेंट टिश्यूज़ जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड दैट all get combined and make an organ. In the same way, when we talk about स्टमक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे रिलेवेंट फंक्शन वाले टिश्यूज़ हुआ करते हैं। तो स्टमक हमारे अंदर क्या काम कर रहा होता है? ये हमारी फूड की ग्राइंडिंग का काम कर रहा होता है, फूड को पीस रहा होता है। इसके अलावा स्टमक वॉल्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि अपने अंदर से डिफरेंट जूसेस को निकालते हैं, जो कि खाने को मॉइस्ट करते हैं और उसको ईजिली ग्राइंड होने में हेल्प किया करते हैं। प्लस खाने के अंदर अगर जर्म्स हैं तो उन जर्म्स को किल किया करते हैं, राइट। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि सिमिलर टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन है और वो स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म किया करते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। When body parts arrange to carry out a particular general function within the organism, they form an organ system। कि जब मिलते जुलते काम वाले ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर तो एक जनरल फंक्शन को परफॉर्म किया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम और उन मिलते जुलते काम वाले जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर जो सिस्टम बनाते हैं उसको कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल if we talk about the human body, we have many organ systems in our body। for example हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, राइट। अगर हम ये सिस्टम्स के नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक जनरल फंक्शन को परफॉर्म किया करते हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम नोज़ से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा जो नेक रीजन है वहाँ पे जाया करता है, उसके बाद उसके अंदर दो ट्यूब्स होती हैं दैट आर नोन एज ब्रोंकाई फिर आगे लंग्स में जाके या फेफड़ों में जाके ओपन होती हैं, ठीक है। और उसका जो हम ये सारी के सारे जो है मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, वो काम क्या है? सांस लेने का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जिसमें हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं, राइट। आपसे एक डायग्राम भी इसकी शेयर कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम की। सो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेज़ल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है नोज़, उसके बाद ये फेरिंग्स के अंदर आ रहा है। फेरिंग्स हमारे जो माउथ है उसकी ओपनिंग को कहा करते हैं, जो कि नेक रीजन की तरफ ओपन हो रही होती है। एंड आफ्टर दैट लैरिंग्स के बाद आते हैं ट्रैकिया इज़ ऑल्सो द विंड पाइप, जहाँ से हवा गुजर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए नीचे की तरफ जाके, जिसको हम कह रहे हैं ब्रोंकाई, राइट। ये ब्रोंकाई दो पिंक कलर के लंग्स के अंदर जाके लेफ़्ट और राइट पे ओपन हो जाते हैं। इन लंग्स के अंदर भी छोटी छोटी ब्रांचेस में ये जाके डिवाइड हो जाते हैं और इनको उस वक्त ब्रोंक्यूल्स कहा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे मिलकर आपस में क्या काम कर रहे हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलकर क्या काम कर रहे हैं? एक जनरल सिस्टम बना रहे हैं, एंड दैट सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड बॉडी के अंदर भी ये सारी ऑक्सीजन फिर जाके ट्रैवल कर रही होती है और डिफरेंट इसके अंदर रेस्पिरेशन का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, राइट। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनिज्म लेवल। ऑर्गेनिज्म लेवल मीन व्हेन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम गेट कंबाइंड दे मेक एन ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग इंडिविजुअल को ये बनाया करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को बनाया करते हैं, ठीक है। और in an organism, various organs and organ system are organized in such a way that all they perform a function, processes and activities, and these activities are coordinated with each other within an organism। उस organism के अंदर respiration भी हो रही होती है, digestion भी हो रही होती है,
नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसके अंदर काम कर रहा होता है, और वो ऑर्गेनिज्म अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकता है, राइट। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन लेवल। Population is a group of organisms of same species that are located at the same place in the same time, right? सेम स्पीशीज़ मीन एक जैसे जानदारों का जो ग्रुप होता है जो कि एक ही जगह पर रह रहा होता है, दैट इज़ नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लेस, राइट। और इनमें स्पेशल क्वालिटी ये क्या होती है कि उस स्पीशी में क्या होती है, स्पीशी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकता है। इंटरब्रीड मीन वो आपस में मिलकर एक औलाद को पैदा कर सकता है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, राइट। सो वो स्पीशीज़ का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक ही जगह पर एक वक्त में रह रहा होता है, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इंसानों की जो आबादी है दैट इज़ नोन एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द, जितने भी पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक एरिया और उस एरिया के अंदर जितने भी इंसान रह रहे हैं वो दे आर नोन एज अ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, राइट। क्यों इंसान? क्योंकि इंसान एक ही जैसे जानवर, एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी मैंने जानवर कह दिया, एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट हैज़ द कैपेबिलिटी दैट दे कैन इंटरब्रीड एंड दे कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और एक ही जगह पर एक वक्त में रह रहे होते हैं, दे आर नोन एज द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पेस, राइट, that place or that specific region. Next level of organization is community level, the living part of an ecosystem where the life exists. ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट किया करती है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इज़ अ कम्युनिटी जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई और एनिमल्स की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही जगह पर रह रही होती है, वहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। इन द सेम वे सेकेंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम किसी पॉन्ड का ले लेते हैं, रिवर का ले लेते हैं, ओशन का ले लेते हैं, सी इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, राइट, जिसमें पानी के अंदर के लिविंग सिस्टम की बात करते हैं, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, different types of microorganisms, different types of plants as well, right? Ecosystem, what ecosystem is? Living things in a particular region and their non-living physical environment. वो जगह जहाँ पे जानदार रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन के जानदार और उनके साथ मौजूद जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ नोन एज इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम में अगर हम अपने इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारा इकोसिस्टम दो चीज़ों को, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उस इकोसिस्टम में मौजूद हैं और नॉन एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस के अंदर है पानी, हवा, मिट्टी, उनकी क्वालिटी, उनकी अवेलेबिलिटी। सो इकोसिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक and abiotic factors, living and non-living substances or parts of a particular region, right, and they get combined and make the ecosystem of a region, right. Last level of organization is biosphere. Our entire planet earth and all its living inhabited get combined and form a biosphere. Biosphere mean the entire part of the earth that has life in it. ज़मीन का वो तमाम हिस्सा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट होल पार्ट ऑफ द अर्थ प्लैनेट इज़ नोन एज बायोस्फेयर, राइट। दीज आर ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उसमें भी अगर हम समराइज़ करते हैं तो इन तमाम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से तीन जो ऐसे हैं, तीन ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बाकियों के साथ मिलकर पूरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपाइल कर लिया करते हैं। बॉटम लाइन में अगर हम इन तमाम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंपाइल करें तो तीन सबसे ज़्यादा मेजर हैं, और वो कौन से हैं वो आपको दिखा देते हैं एक दफ़ा, राइट। सो ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ग्रुप इन 3: सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मल लेवल एंड पॉपुलेशन लेवल, राइट। यहाँ पे ये आपके पास सेलुलर लेवल आ गया है जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो मिलकर एटम्स बना रहे हैं, एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर फिर ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, और ऑर्गेनल्स जो हैं वो सेल्स को बना रहे हैं, राइट। सेकंड जो लेवल है दैट इज़ ऑर्गेनिज्मल लेवल, जिसके अंदर टिश्यूज़, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से फिर पूरा एक
ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाया करता है। एंड द थर्ड एंड फाइनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ पॉपुलेशन लेवल, जिसमें स्पीशीज़ मतलब एक ही जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक ही स्पीशी के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बना रहे, जब डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती हैं तो वो एक कम्युनिटी बनाती हैं। और कम्युनिटी जब नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के उनके साथ कंबाइन होते हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। मतलब उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, उसमें नॉन लिविंग भी है, जिसमें हवा है, मिट्टी है, पानी वगैरह है। राइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। राइट, इफ़ यू गाइस हैव एनी कन्फ्यूजन और any problem regarding this, you can ask me the question, right? और आप लोगों ने इन वीडियोस को देखना है, उससे रिलेवेंट नोट्स प्रिपेयर करना है। और इफ़ यू गाइस हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन ask me in the comment section. Thank you.